वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि कार्तिकेय 2 के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन, श्रीनिवास रेड्डी और हर्षा। तो बेसिकली फिल्म कार्तिकेय 2 एक काइंड ऑफ एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 25 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। ये फिल्म साल 2014 में आई कार्तिकेय का सीक्वल है, बट आपको इस फिल्म को देखने के लिए पहला पार्ट देखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आप जरूर देखिएगा। बट कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन आपको इस दोनों फिल्मों के बीच में देखने को नहीं मिलेगा। केवल जो डॉक्टर कार्तिकेय का नाम है और वो उस कैरेक्टर से जुड़ी हुई कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टोरी लाइन पे कोई फर्क पहला वाला पार्ट यहां पर नहीं डालता है। तो फिल्म को आज जो है तेलुगु के साथ साथ हिंदी में रिलीज किया गया है। मैंने फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखा है, जहां पर फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस था, देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है, उसमें मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म कार्तिकेय 2 एक अच्छी एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है। मतलब मैं कहूंगा कि काफी सारे ट्रेलर्स टीजर्स आते हैं जिनके लिए हम प्रॉमिसिंग वर्ड यूज करते हैं कि वो टीजर्स और ट्रेलर्स जो है हमसे कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वो चीज आपको डिलीवर करेंगे, और वही चीज कार्तिकेय 2 के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। मतलब अपने टीजर्स और ट्रेलर से ये फिल्म जो प्रॉमिस कर रही थी ना, उसे पूरी तरह से ये फुलफिल करती है। मतलब फिल्म के अंदर विज्ञान को, इतिहास को और ईश्वर को, तीनों ही चीजों को जोड़ते हुए जो कहानी हमें देखने को मिलती है, जो बैलेंस देखने को मिलता है, जो फैक्ट्स के साथ चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, चीजों का जस्टिफिकेशन दिया गया है, वो सभी चीजें इस फिल्म को एक सेटिस्फाइंग एडवेंचर थ्रिलर फिल्म बनाती है। और फिल्म खत्म होते होते डेफिनेटली आप इस फिल्म को जरूर पसंद करोगे। फिल्म मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो थोड़ा सा कमजोर है, वहां पर मैं कहूंगा फर्स्ट हाफ फिल्म का ठीक ठाक था। बट एक बार फिल्म सेकंड हाफ में एंटर करती है और जो मुद्दे पर फिल्म आती है ना, आप यकीन मानिए सेकंड हाफ के अंदर इतने सारे ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको गूज बम्स आ जाएंगे। स्पेशली फिल्म के अंदर अनुपम खेर का जो एक सिर्फ 5 मिनट का यहां पर गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं, उनका वो जो 5 मिनट का रोल है ना, वो इतनी ब्रिलियंट तरीके से आता है। और वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण को जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ना, मैं वो फील बता नहीं सकता हूं। मतलब उस समय मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो चुकी थी, एट द सेम टाइम मुझे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब ब्रिलियंट डायलॉग्स लिखे गए हैं और कमाल तरीके से उस पूरे पर्टिकुलर सीन को प्रेजेंट किया गया है। और ऐसे ही कुछ सीन्स आपको सेकंड हाफ में और भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन भी आप फील करोगे और आपको गूज़बम्स भी आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म का जो दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है वो है इस फिल्म की स्टोरी लाइन। स्टोरी वाइज फिल्म जो है काफी डिफरेंट नजर आती है, काफी हटके नजर आती है। एक एडवेंचर थ्रिलर फिल्म के तौर पर जो इसका बैकड्रॉप रखा गया है वो अपने आप ही इस फिल्म को काफी डिफरेंट बनाता है, काफी रूटेड बना देता है इस फिल्म को यहां पर हमारे कल्चर के साथ। तो वहां पर जिस तरीके से द्वारका की हिस्ट्री को लेते हुए यहां पर इस पूरे एडवेंचर थ्रिलर को लिखा गया है, जिस तरीके से साइंस, हिस्ट्री और यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो कनेक्शन हमें यहां पर देखने को मिलता है, वो सही में देखने में काफी मजा आता है। सेकंड हाफ के अंदर कहीं पर भी जो है फिल्म लैग नहीं करती है। ऊपर से इसका जो क्लाइमैक्स देखने को मिलता है वो तो मैं कहूंगा कि फाइनल जो पंच होता है ना, वो कमाल का था। क्लाइमैक्स में मैं कहूंगा कि वो जो गूज़बम्प वाला फैक्टर है वो और ज्यादा आने वाला है। इसके अलावा फिल्म का जो म्यूजिक है वो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है। एक काइंड ऑफ रोमांटिक ट्रैक आता है, वो मैं कहूंगा कि ठीक ठाक था, बट जो बीजीएम इसको दिया गया है वो मैं कहूंगा कि फिल्म की हाईलाइट है। काल भैरव के द्वारा दिया गया इसका बीजीएम कमाल तरीके से चीजों को एलिवेट करता है। एक चीज तो यह रहती है कि जब कभी भी हम हमारे कल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें सुन रहे होते हैं, कुछ चीजें देख रहे होते हैं, तो भले ही उस चीज के बारे में हमें नॉलेज ना हो, बट क्योंकि वो हमारे कल्चर के साथ रूटेड है तो वो इमोशनल कनेक्शन जो है बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। तो वो इमोशनल कनेक्शन ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांगली बिठाती तो है, बट उसके साथ जो बीजीएम बजता है उसके अंदर जो एक स्पिरिचुअल फील हमें यहां पर महसूस होती है ना, वो उसका मजा ही कुछ और था। इसके अलावा फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब लिमिटेड बजट के साथ जो विजुअल ये फिल्म प्रोवाइड करती है वो बहुत ही अच्छे थे। मुझे कहीं पर भी इस फिल्म के विजुअल के साथ कोई खास शिकायत हुई नहीं। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए वैसे ही चीज तरीके से यहां पर चीजों को, सीन्स को यहां पर लिखा गया है जहां पर जो वीएफएक्स है वो ज्यादा एक्सपोज ना हो। और वही चीज यहां पे काम करती है कि फिल्म कहीं पर भी विजुअली कोई ज्यादा शिकायत का मौका नहीं देती है। उल्टा विजुअल एक्सपीरियंस जो है फिल्म का बड़े पर्दे पर बहुत ही अच्छा था। फिल्म के डायलॉग्स जो लिखे गए हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट है। स्पेशली कहूंगा कि सेकंड हाफ के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ कुछ जगहों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती काफी लंबे चौड़े डायलॉग्स हमें सुनाए जा रहे हैं, बट सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही कहानी अपने मुद्दे पर आती है, वहां से एक एक लाइन जो लिखे गए हैं, जो सुनाए गए हैं,
वो बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही कमाल तरीके से हिट करते हैं। स्पेशली अनुपम खेर वाला सीन और जो क्लाइमैक्स में यहाँ पर निखिल सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो डायलॉग्स बोलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं। कार्तिकेय का जो पहला पार्ट आया था वो एक मिस्ट्री थ्रिलर था, तो उसके अंदर एक मिस्ट्री बनी हुई थी, बट यहाँ पर ये फिल्म मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है, ये एक एडवेंचर थ्रिलर है। और उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहानी के अंदर जिस चीज की तलाश में यहाँ पर निखिल सिद्धार्थ का कैरेक्टर निकलता है, तो उस चीज तक पहुंचने की जो जर्नी है सेकंड हाफ के अंदर, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई गई है। फिल्म के अगर कुछ मैं नेगेटिव्स की बात करूं जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा फील हुआ, वो इसका फर्स्ट हाफ ही था। फर्स्ट हाफ के अंदर क्योंकि मैं कहूंगा कि जो कॉमेडी यहाँ पर जबरदस्ती कुछ जगहों पर देखने को मिलती है, वो मेरे लिए पर्सनली काम नहीं करती है। वही कॉमेडी सेकंड हाफ में काफी जगहों पर काम करती है। जब वाइवा हर्षा की एंट्री हो जाती है तो वो क्योंकि फिल्म के अंदर आते हैं तो उनके कुछ सीन्स फिल्म के अंदर हंसाते जरूर हैं, बट फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ चीजें जो है थी मुझे थोड़ी सी फोर्सफुल लगी, मेरे लिए वो कॉमेडी काम नहीं कर रही थी। एट द सेम टाइम फर्स्ट हाफ के अंदर जो चेज सीक्वेंस है, जो पुलिस वाले यहाँ पर निखिल सिद्धार्थ और अनुपमा के पीछे पड़ते हैं, वो सीक्वेंस मेरे हिसाब से और बेटर वे में लिखे जा सकते थे। क्योंकि एक सीन आता है जहां पर पुलिस स्टेशन में अनुपमा का कैरेक्टर जो है निखिल को जो है एक ट्रैक्टर पे बिठा के भगा के ले जाती है, तो उस सीन को थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था। बट हाँ, फर्स्ट हाफ के अंदर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो एनिमेशन के थ्रू द्वारका की हिस्ट्री जो दिखाई गई है वो बहुत ही बेहतरीन थी, और निखिल सिद्धार्थ के कैरेक्टर को लेकर कुछ चीजें वहां पर हमें बिल्ड होती हुई नजर आती हैं। तो ये दोनों चीजें जो है फिल्म के सेकंड हाफ के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उन चीजों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप क्लाइमैक्स को जो है और अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हो। परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो फिल्म के अंदर हर किसी ने अपना काम काफी अच्छा किया है। निखिल सिद्धार्थ ने पहले पार्ट के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म किया था उससे और बेटर तरीके से यहां पर परफॉर्म किया है। अनुपम खेर के लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए तो डब किया गया है, तो उनकी परफॉर्मेंस 5 मिनट के अंदर ऐसी कुछ बहुत सामने निकल के नहीं आती है, बट जो वॉइस दी गई है तेलुगु वर्जन के अंदर अच्छी है। जो डायलॉग्स उनके द्वारा बोले गए हैं उसे एक वजन देने में जो है कामयाब रहती है। अनुपमा का काम भी फिल्म के अंदर अच्छा है। बाकी वाइवा हर्ष की जो कॉमेडी है वो फिल्म के अंदर काफी अच्छी तरीके से काम कर जाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म कार्तिकेय 2 एक डेफिनेटली एक वॉचेबल, एक अच्छी वॉचेबल एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है, जो मेरे हिसाब से आपको जरूर आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो। फिल्म के लास्ट के जो 15-20 मिनट है ना, वहीं पर ये फिल्म जो है आपका दिल खुश कर देगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।